जराइम के हवाले से खबर शामिल करें। बहादुराबाद थाने की हदूद में सिक्योरिटी इदारे का एहलकार फायरिंग से जाँ बहक हो गया है। पुलिस ने वाक़े की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। बहादुराबाद थाने की हदूद में सिक्योरिटी इदारे का एहलकार फायरिंग से जाँ बहक हो गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान 9:42 पर पहले से गली में आकर खड़े हो गए थे। मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर आए, मकतूल अदनान पर 4 गोलियां चलाई गई। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफी जाए वक़ुआ पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। बताइएगा अनुषा। जी बिल्कुल, देखिए दौरा जी बहादुराबाद थाने की हुदूद में सिक्योरिटी एहलकार का कत्ल हुआ है फायरिंग से। वाक़या मशकूक टारगेट करके इसको कत्ल किया गया मुबैना तौर पर। अभी हम उसी मकाम पर मौजूद हैं। एक मोटरसाइकिल पर 2 मुल्ज़िमान आते हैं। पीछे जो बैठा होता है उसने हेलमेट पहना हुआ होता है और एक जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है बगैर हेलमेट के होता है। जो मकतूल अदनान था वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने ससुराल आया हुआ था, पीछे ही ससुराल है। और जैसे ही वहाँ से मिलकर वो मुल्ज़िमान 9:40 के करीब 9:42 पर मुल्ज़िमान इस गली में एंटर होते हैं और 20 मिनट तक वो इंतज़ार करते हैं इस तरीके से मशकूक अंदाज में, जिस तरीके से वो मकतूल अदनान का इंतज़ार कर रहे थे। पहले मुल्ज़िम इस गली से, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, उस गली से मुल्ज़िमान आते हैं। मुल्ज़िम का एक साथी जो है वो, मेरे कैमरामैन आपको यहाँ से काशिफ दिखाएंगे, उतारता है जो सीसीटीवी फुटेजेस में हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन फुटेजेस हम ऑनियन नहीं कर सकते क्योंकि वो तफ्तीश में जो है पुलिस को मसला हो सकता है। एक मुल्ज़िम जो पीछे जो हेलमेट पहना हुआ होता है उसको जो है वो यहाँ पर उतारा जाता है, इस खंबे के पास। इस खंबे के पास उतार के मुल्ज़िम को जो है वो मुल्ज़िम तकरीबन 20 मिनट तक इंतज़ार करता है। दीगर बाइक्स भी यहाँ से गुजर रही होती है लेकिन किसी को नहीं रोका जाता। और जो दूसरा साथी होता है वो बाइक पर उस साइड वेट कर रहा होता है। एक मुल्ज़िम यहाँ उतर कर फ़ोन पर भी लगा हुआ होता है और फ़ोन पर लगने के बाद जैसे ही जो है वो मकतूल अदनान अपने घर से निकल कर वापस जा रहा होता है तो जो पैदल वाला मुल्ज़िम होता है वो इस खंबे के पास से आता है इस साइड पर। इस साइड पर आने के बाद इस जगह के ऊपर, ये पीछे घर है, यहाँ से बाइक आती है, यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर मकतूल को रोका जाता है और जो पिस्टल का बट होता है बगैर किसी चीना झपटी के उसके सर पर मारा जाता है। उसका जो शौहर है, खातून का जो बैठा होता है मकतूल, जो सिक्योरिटी इदारे का एहलकार भी था, वो नीचे गिरता है। जो खातून होती है वो डर के मारे अपना पर्स देती है मुल्ज़िम को। मुल्ज़िम पर्स ले लेता है और जो खातून है वो अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में उठाती है और पीछे की तरफ भागती है। जो मुल्ज़िम होता है वो मकतूल के सर पर एक बर्स्ट मारता है जिससे 3 गोलियां निकलती हैं और ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। वो जो मकतूल था वो यहाँ पर गिरता है। गिरने के बाद जो मुल्ज़िम है वो यहाँ से बर्स्ट मार के आगे की तरफ जाता है और आगे जाने के बाद एक फायर जो है वो और एक और ऑन करता है जिससे जो है वो उसके मुंह चेहरे के ऊपर गोली लगती है। पुलिस ने जाए वक़्वा से 30 बोर के 4 खोल बरामद किए हैं। पुलिस की जानिब से जियो फेंसिंग मुकम्मल कर ली गई है। बज़ाहिर लगता है कि मकतूल अदनान बासी को टारगेट करके जो है वो मारा गया है। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उसको मारा गया और डकैती का रंग देने की कोशिश, पर्स भी लिया, देने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से और जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से एक बड़े पैमाने के ऊपर तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बाकी की सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हासिल की गई हैं और अब जो है वो बाकायदा तौर पर मुल्ज़िमान जो है वो जो पैदल वाला मुल्ज़िम होता है वो उस तरफ फ़रार होता है, अपनी साथी के साथ बाइक पर बैठता है और वहाँ से वो फ़रार हो जाता है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश शुरू कर दी गई है और बाकायदा तौर पर खाली अदनान को ही टारगेट किया गया उस मुल्ज़िमान की जानिब से और मुल्ज़िम जो है वो इस खंबे के पास खड़ा होकर किसी से बाकायदा तौर पर फ़ोन पर टच में था। बज़ाहिर हमने खुद अपनी आंखों से सीसीटीवी देखी लेकिन हम ऑनियन नहीं कर सकते उसको क्योंकि तफ्तीश में पुलिस की मसला हो सकता है। लेकिन पुलिस की जानिब से अब बाकायदा तौर पर जो तफ्तीश का दायरा है वो वसी कर दिया गया है। DIG ईस्ट जोन उस्मान गनी सिद्दीकी की जानिब से भी जो है वो बाकायदा तौर पर कहा गया है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और दोनों मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उस जानिब से वो फ़रार हुए हैं। अब मजीद जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो मकतूल की अहलिया है उनका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। वाक़ई का मुकदमा अभी दर्ज नहीं हुआ। मकतूल का जो ताल्लुक था वो एबटाबाद से था, जो कि ज़राए बताते हैं कि 10 दिन की छुट्टी पर कराची आया हुआ था और ये सिक्योरिटी इदारे का जो है वो एहलकार बताया जा रहा है। जी।